खबर हल्द्वानी से है, जहां गौला नदी किनारे बने मलिन बस्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी मलिन बस्तियों को हफ्ते भर का नोटिस दिया है, जिसमें उन्हें 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में आक्रोशित मलिन बस्तियों के लोगों ने एसडीएम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे लोग कई सालों से नदी किनारे रह रहे हैं और आज उन्हें एकाएक नोटिस दे दिया गया है। जहां उन्होंने प्रशासन से उन्हें अन्य जगह पर विस्थापित करने की मांग की है, तो वहीं उनके प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड पार्षद ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं पूरे मामले में एसडीएम का कहना है कि मानसून को देखते हुए गौला नदी में आने वाली बाढ़ से जनहानि की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर गौला नदी किनारे बने मलिन बस्तियों के लोगों को वहां से हटाने के लिए कह दिया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिसे किसी भी कीमत में हम लोग सहन नहीं करेंगे। गरीबों की एक ईंट को नहीं टूटने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। लगातार अच्छे जीने की बात सरकार करती है, लेकिन गरीबों के बुरे दिन लाने के काम करती है। जो रोटी कपड़ा मकान है उससे वंचित करने का काम करती है। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? इस बात का प्रशासन को जवाब देना चाहिए। और किसी को एक ईंट हटाने से पहले प्रशासन को 1000 बार सोचना चाहिए और उनके पुनर्वास के निर्माण की बात करनी चाहिए। उनके लिए ठोस व्यवस्था बनानी चाहिए, उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। इस तरीके की बदमाशी को नहीं, ये कार्रवाई की जा रही है कि हमारी बनी बनाई झोपड़ी, जो गरीब लाचार, जो भी मोहताजों में है, सब है, इसमें सब कुछ है। जितनी पब्लिक में हमारी बनी बनाई झोपड़ी क्यों उजाड़ी जा रही है? और उजाड़ी जा रही है तो उस वक्त पे पानी या बत्ती या फिर घर का टेस्ट। हमारे गौला नदी के क्षेत्र के पास बहुत ही दूर से वहाँ पर पक्के घर बने हुए हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा 2-3 दिन पूर्व से वहाँ पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि इन्हें हटा लें, अतिक्रमण है। अगर ये अतिक्रमण है तो मैं राज्य सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ सरकारी सुविधाएं क्यों दे रखी हैं? 40-50 सालों से वहाँ लोग रह रहे हैं, 15-20 सालों से रह रहे हैं। उनके 15-20 साल पुराने पानी, लाइट के सब बिल है, वहाँ पर सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है। वोट के समय तो हमसे कहते हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान आप लोगों को देंगे, लेकिन वोट जीतने के बाद हमसे रोटी कपड़ा मकान क्यों छीनते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के लिए। जो नदी का बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र में कई व्यक्तियों के द्वारा झुग्गी झोपड़ियाँ आदि बना के निवास किया जा रहा है। वो बाढ़ क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक गौला के प्रभाव की स्थिति में वो पूरा का पूरा पानी से भर जाता है और यहाँ वहाँ जो भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, कोई भी वहाँ स्थायी रूप से नहीं रहता है। जब भी नदी का पानी बढ़ता है वो हट जाता है। इसके अलावा वो आरक्षित वन क्षेत्र भी है। आरक्षित वन क्षेत्र में यदि उनको वहाँ से नहीं हटाएंगे तो भविष्य में उनके द्वारा पक्का निर्माण करने की पूर्ण संभावना है। तो इस संबंध में वन विभाग के द्वारा मुनादी करते हुए उनसे अपील की गई थी कि वो समय से अपना स्वयं हटा दें। 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें से 3-4 दिन हो चुके हैं। आगामी 2-3 दिनों में उनका नहीं हटाया जाता है तो फिर बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई वन विभाग और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से की जाए।